हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे आप देख रहे होंगे आज का सेटअप थोड़ा अलग है। मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूँ, इसलिए हमने ये नया सेटअप करा है। मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ कि हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। हमने पहले बात की कि आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, क्या इन्वेस्टिगेशंस होंगी, कैसे आप अलग अलग बीमारियों को ट्रीट कर सकते हैं। बट अगर कोई तरीका है इसको प्रिवेंट करने का तो उसके लिए क्या करना चाहिए। पहली चीज़ है पता करना कि आपको किडनी डिजीज़ है भी या नहीं। ये आप कैसे कर सकते हैं? एक सिंपल ब्लड टेस्ट से। मेरे हिसाब से अगर आप अबव 40 हैं तो आपको ईयरली ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, जिसमें आपको अपना किडनी फंक्शन टेस्ट करना चाहिए, सीबीसी करना चाहिए, अपना हीमोग्लोबिन चेक करना चाहिए और एक यूरिन प्रोटीन क्रेटिनिन रेशियो करना चाहिए टू सी कि अगर आपकी किडनीज कोई प्रोटीन लीक कर रही है। अब ये इसका रीज़न क्या है? हम इंडिया में आपको पता है डाइट की वजह से ओबेसिटी बहुत कॉमन है, हाइपरटेंशन कॉमन है, डायबिटीज़ कॉमन है। हम बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं आजकल, उसमें महीने और सालों निकल जाते हैं और हम कभी भी अपना ब्लड टेस्ट नहीं कराते, हेल्थ चेकअप नहीं कराते। आप हेल्थ चेकअप छोड़िए, हम अपना ब्लड प्रेशर भी कभी चेक नहीं कराते। तो आई थिंक इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर 40 से ऊपर हैं, साल में एक बार अपना चेकअप कराइए, ब्लड टेस्ट कराइए, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराइए, डायबिटीज़ का भी अपना चेकअप कराइए कि आपको है या नहीं। इससे अगर अर्ली हमें पता चल जाए आपको कोई बीमारी हो तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं और किडनी में डैमेज होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप 40 से कम है तो आपको क्या करना चाहिए? मुझे लगता है फिर भी आपको हर 2 या 3 साल में अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए और एक फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए, जिसमें सेम चीज़ आप अपना ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के बारे में चेक कर सकते हैं, क्योंकि यही मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं जो किडनी को डैमेज करती हैं। दूसरी बात है कि आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपका किडनी फंक्शन ख़राब हो। मेरे हिसाब से फर्स्ट थिंग है कि टाइम मत वेस्ट करो। मैंने बहुत पेशेंट्स को देखा है जो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, अलग अलग ओपिनियंस लेते हैं और कई लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और मेरे हिसाब से पेशेंट्स अलग अलग डॉक्टर्स के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको वो आंसर नहीं मिलता जो वो सुनना चाहते हैं, या वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हाँ ये मेरा ब्लड टेस्ट है और इसमें आया है कि मेरी किडनी में प्रॉब्लम है। उनको लगता है कि कोई सिम्टम्स नहीं है, उनको कोई सूजन नहीं है पैरों में, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई टायर्डनेस नहीं है या कोई और अदर सिम्टम नहीं है, तो उनको लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ये ब्लड टेस्ट ऐसे ही आया है और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये गलत चीज़ है, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर आपने सही डॉक्टर से सही दवाई ली, सही फॉलोअप किया, तो आगे जाके किडनी डिजीज़ प्रिवेंट हो सकती है। बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर टू डॉक्टर ना भागे, एक डॉक्टर से के साथ स्टिक करो, समझो अपनी डिज़ीज़ के बारे में, रेगुलर फॉलोअप करो और सीखो कि इसके बारे में आप क्या कर सकते हो, क्या डाइटरी चेंजेस कर सकते हो, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हो ताकि आपका किडनी फंक्शन स्टेबल रहे या इवन इम्प्रूव होए। आपको ये बात समझनी चाहिए कि सारे डॉक्टर्स डायग्नोसिस बना लेते हैं। हो सकता है कि कई डॉक्टर थोड़ा लेट बनाएं और दूसरे डॉक्टर्स जल्दी बना लें, बट मोस्टली सब सेम डायग्नोसिस बनाते हैं। अब आखिरी चीज़ जो आप कर सकते हो, जो आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है और किडनी डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकती है, वो है फॉलोअप। कई पेशेंट्स एक बार डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको दवाई शुरू की जाती है उनके ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ के बारे में या फिर प्रोटीन लीक कम करने के बारे में, और उसके बाद वो कभी डॉक्टर को दिखाते ही नहीं है। वो अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं या यूरिन टेस्ट कराते हैं कुछ हफ्ते और महीनों के बाद, जो दिखाता है कि आपका प्रोटीन लीक कम हो गया। उसके बाद उनको लगता है या तो दवाई खाना छोड़ दो या डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको ये समझना ज़रूरी है कि किडनी की बीमारी आगे जाके और ख़राब हो सकती है, आपकी किडनी में और इफेक्ट आ सकती है। तो ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर को रेगुलरली दिखाएं, फॉलोअप के लिए जाएं। अगर आपको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है तो अपने डॉक्टर को हर 4 से 6 महीने में दिखाओ। अगर आपको आईजी नेफ्रोपैथी है तो मैं बोलूँगा हर 2-3 महीने में जाइए। अगर कोई और बीमारी है जो ज़्यादा जल्दी प्रोग्रेस कर रही है, जैसे FSGS हो गया या फिर माइलोमा हो गया, तो आपको रेगुलरली हर महीने जाना चाहिए अपने डॉक्टर के पास। ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को तो पहले 6 महीनों में मल्टीपल टाइम्स जाना होता है, हफ्ते में 2-2 बार दिखाते हैं डॉक्टर को, और उसके बाद हर महीने दिखाते हैं जब तक ट्रांसप्लांट एकदम स्टेबल ना हो जाए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। और मैं ये वीडियो बहुत छोटी रखना चाहता था आज। नेक्स्ट वीक हम वापस मिलेंगे और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट वीक।